वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। बहुत ही मेहनत के बाद में आज सेट नंबर अंतिम पौधाना यानी कि 15वां सेट नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। आज यह अंतिम सेट है यूडिटेरिया का। टोटल शुरुआत में ही बताए थे कि 15 सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो 15वां सेट है साथियों। आज इस वीडियो देख करके और शुरुआत में ही आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इसके बाद में किसका प्रैक्टिस सेट आपको करवाएं, यूडिटेरिया का ही कोई दूसरा वैकेंसी के लिए करवाएं या फिर मद्य निषेध कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही के लिए ही प्लेटफॉर्म का बुक लाएं। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद किसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करें। आप लोग जैसा कहिए। साथ में आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी साथियों। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो नई नई वीडियो आपके पास में आएगा तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, इसमें दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको कोई लिमिट नहीं लगाया है, यानी कि कितने भी बार वह चुने जा सकते हैं। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यह दिन में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बिल्कुल जो है पंखा उंखा बिल्कुल बंद करके करना पड़ता है। पसीना पूरा चूते रहता है, लेकिन एक चीज़ से हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि इतना पसीना जो बहाए हैं उसका प्रमाण अब दिखाई दे रहा है, जो आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार बरसा रहे हैं। पहला नंबर आप लोग कंप्लीट हुआ। अब जिसे देखिए, दूसरी महिला के तौर पे अगर देखिएगा तो सबसे पहले 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। यह 2 बार कार्यकाल कंप्लीट किए थे। और दूसरी बार जो महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू है, 22 जुलाई 2022 से अभी कंटिन्यू पद पे बने हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है। और सभी लोग कमेंट करके अपना जो किसी प्रकार के सजेशन चाहते हैं या किसी प्रकार की त्रुटि भी रहता है तो आप लोग कमेंट करके सुझाव दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकता, हमसे भी गलती हो सकता है। कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, लेकिन जानने के बाद में त्रुटियां कम करने के प्रयास किया जाता है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक तौर पे आप देखेंगे तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अभी यह आपको सेट जो है वीडियो अपलोड होने से 4 घंटा पहले ही अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। उसके माध्यम से आप इसको पहले सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे साथ में मिलाते हुए चलिए। साथ साथ में जो एडिशनल फैक्ट बताएंगे उसको आप नोट करते हुए भी चलिए, आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का शुरू की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता जो है साथियों, यह शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न के लिए। इसको में देखिएगा साथियों कि इसमें केंद्र में जो है आपको द्वैत शासन का शुरुआत इसी में हुआ था। उसके बाद में 1909 वाला है भारत परिषद अधिनियम, इसमें मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1919 वाला अधिनियम है, इसमें आपको मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। और उसके बाद में 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसमें है आपको ब्रिटिश का जो ब्रिटिश सरकार है उसका अंत होता है। और भारत में जो है भारत के विभाजन भी इसी के द्वारा किया गया था। भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान भी इसी के द्वारा बनाया गया था। चौथा नंबर में है कि वर्ष 1946 में जो बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग यानी कि कौन सा मंत्रालय दिया गया था। यह आपको कई बार प्रश्न में आ चुका है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। रेलवे विभाग जो था साथियों, रेलवे विभाग आपको आसफ अली को दिया गया था। गृह विभाग था, गृह विभाग सरदार पटेल को मिला था। और रक्षा विभाग है जो आपको बलदेव सिंह को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, चारों ऐसे ही जैसे आपको शुरू से करते चला रहे हैं
वैसे ही आपको अंत तक ले आपको पूरा डिटेल के साथ में चलते रहेंगे साथियों। तो इसीलिए है वीडियो में पूरा एकदम कंटिन्यू अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि सारे वीडियो को आपने देखा है, हमें ऐसा विश्वास है। तो आपको इस वीडियो को ही पूरा देखना है। पूरा देखने से ये होगा कि आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि डर है कि कहीं अगर वही प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करिएगा। तो इसलिए एक एक प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए, सुनिए, समझिए। 5वां नंबर है कि भारत में संसदीय ढांचा में दो जो है आपको अस्थाई सदन का नाम बताइए। संसदीय ढांचा जो है इसको में आपको दो अस्थाई है, दो है क्या, अस्थाई है, इसको आपको नाम बताना है साथियों। इसमें आपको ध्यान रखिएगा लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसको पे आपको टिक लगा लेना है। इसका जानकारी जो दिया गया है, देखिए राज्यसभा है ना, विधानसभा अच्छा इसे पूरा की जानकारी जो दिया गया है कि दो है जो अस्थायी है, तो इस जानकारी 170 में दिया गया है, 170 में दिया गया है। लोकसभा है, लोकसभा का जानकारी लोकसभा होगा उसका स्थापना 81 में, इसका जानकारी दिया गया है। राज्यसभा के देखिएगा, राज्यसभा के आपको बात है 80 में कहा गया है। राज्यसभा और लोकसभा याद रखिए, दोनों एक 80 और 81 दोनों आसपास में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न, इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसे जो है आपको दबाव समूह के विधानमंडल के तीसरे सदन के रूप में जाना जाता है। दबाव समूह के रूप में, दबाव समूह जब रहेगा तो तीसरे जो है आपको विधानमंडल के रूप में जाना जाएगा साथियों। तो यह आपको है HM फाइनर, HM आपको फाइनर। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें जो है आपको राजनीतिक और राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक कहा जाता है, मान लीजिए। तो 7वां नंबर में है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होने वाला है। तो यह जो उत्तरदायी होने वाला है, यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने वाला है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने वाला है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए, यह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यह प्रथम स्थान पे रहेगा और दीर्घ मुख्य रूप से होता है, 3 अंग वाला सरकार में होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है और विधायिका होता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है संसदात्मक शासन प्रणाली में यह होता है 3 को। इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको अधिकार केवल राज्यसभा के ही प्राप्त है, केवल और केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो यह जो अधिकार है साथियों ध्यान रखना कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करना तथा संस्तुति करना, यह केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। आपको इसके लिए बी वाले ऑप्शन को आपको बिल्कुल टिक लगा लेना है, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। इसका जानकारी जो आपको दिया गया है साथियों अनुच्छेद 312 में दिया गया है, अनुच्छेद 312 में दिया गया, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको देखिएगा उपराष्ट्रपति का पदच्छेद आपको राज्यसभा में पारित होता है, राज्यसभा में यह पारित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8वां के बाद में 9वां प्रश्न आप लोग के सामने है। सभी साथियों हैं, सभी साथियों आपको एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इतना जो आपको ज़बरदस्त तरीका से कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। 9वां प्रश्न है, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य का विस्तार किया जा सकता है। तो कार्य का विस्तार है साथियों, यह बिहार जो है आपको बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा, बिहार प्रदेश खास करके बिहार के बात कर रहा है तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो बिहार के प्रदेश विधानमंडल है। तो देखिएगा स्टेट के आपको विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल को जो आपको विस्तार किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है, यह आपको राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं साथियों, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो देखिएगा आपको उद्योगपति श्रेणी है, इसमें से नहीं चुना जाएगा। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जानकारी है। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है संघीय प्रणाली का नहीं है। तो यह कौन सा तत्व हो जाएगा संघीय प्रणाली में नहीं आता है। तो ध्यान रखने, यह आपको है प्रतिबद्ध नौकरशाही है, यह संघीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है साथियों।
ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है और सटीक जवाब है। इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ें। बिल्कुल सभी दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम या स्टेटस ग्रुप पे, जैसे आपको करना है। जो चीज़ पे आप ज़्यादा चलाते हैं आप एक बार उस पर शेयर करने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस है किस तिथि को मनाया जाएगा साथियों? 29 अगस्त को याद रखना है। ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। यह आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न में भी कई बार प्रश्न मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट में भी कई बार प्रश्न मिला है। ध्यान रखना है, यह मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी का जादूगर, उनके सम्मान में यह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त का एक याद रख लीजिएगा, इसमें महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस जो है आपको शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यह जो है मोहिनी अट्टम से नहीं, भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। सी वाला ऑप्शन भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। कई बार प्रश्न में आया है साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा, कई बार प्रश्न में आया है। इनको अरुणडेल के जो आपको पद्म भूषण याद रखिएगा 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु जो है आपको प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो जीवाणु का प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपको हो जाएगा चंडीगढ़ में हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल आपको राइट आंसर है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। कई बार प्रश्न में कोई ना कोई ऑप्शन से ही आपको प्रश्न में आ जाएगा। सही आपको लंदन, सही वाला आंसर जो है आपको लंदन में है। डी वाला आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस में देखिएगा, यूनेस्को पेरिस फ्रांस है, यूनेस्को पेरिस फ्रांस। उसके बाद में रोम के याद रखिएगा, रोम जो है आपको टाइबर नदी पे है और इसमें जो है आपको FAO होता है, FAO होता है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन होता है साथियों। उसके बाद में जिनेवा है, जिनेवा में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जिनेवा हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद की सूचांक जारी करता है? तो आतंकवाद की सूचांक जो जारी करने वाला है यह आपको बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, IEP हो जाएगा, IEP हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो है आपको इंस्टीट्यूट फॉर आपको इकोनॉमिक एंड द पेस, इसका जो आपको जारी करने वाला कौन है? तो इसका फुल फॉर्म देख लग सकते हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स जो है आपको एंड पेस, तो ये आपको कुछ इकोनॉमिक एंड पेस जो है आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म था साथियों, इंपॉर्टेंट है। 16 के बाद में 17 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है मित्रों। सभी लोग, आप लोग जितना भी लोग शेयर कर रहे हैं वो लोग तो लाइक करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो आप लाइक कर लीजिए। और साथ में अभी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा के पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो एक एक करके पूरा वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके अगर आप 15 तक देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर और रिजल्ट इस बार संभावना बन रही है। तो आप इससे चूकना नहीं है, जा करके आपको इस वीडियो खत्म होने के बाद में एक एक करके शुरुआत से ही आपको यह देख लेना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे साथियों, ध्यान रखना है आपको, यह जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। जस्टिस तो हरिलाल जे कानिया आपको याद रखिएगा, आपको डी वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लेना है। उसके बाद में आपको देखिएगा अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह आपको सूर्यकांत होगा। कौन सा होगा? सूर्यकांत हो जाएगा। दूसरी में उच्च न्यायालय की स्थापना की जो बात आएगा तो 124 के 1 में दिया गया है। वर्तमान में टोटल अभी जो आपको सुप्रीम कोर्ट है उसका 34 सदस्य, 33 तो एक अपने जो आपको वकील हो गए हैं समझिए तो, और ये वो होते हैं जो आपको मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, CGI।
इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न आपको है कि निम्न में से राज ऋषि नाम से किन्हें जाना जाता है। तो राज ऋषि के नाम से आपको जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बता देना है कि आपने स्कोर कितना किया है, 100 नंबर में से कितना स्कोर किया है, आपको कमेंट जरूर करके बता देना है। पंडित मदन मोहन मालवीय आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछ दिया गया है, इनको आपको महामाना कहा जाता है। उसके बाद में आपको देखिएगा माधव जो है आपको सदाशिवराव गोलवलकर है, इसको गुरुजी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको गुरुदेव कहा गया है उपनाम के तौर पे। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सा साथी हैं कमेंट कर रहे हैं, उसका रिप्लाई बिल्कुल आपको दिया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था साथियों 1944 में हुआ था। 1944 वाला डेट भी याद रखें, कई बार प्रश्न में पूछा है। आपको पेरिस देखे हैं, यूनेस्को पेरिस फ्रांस है, यूनेस्को का वो हेडक्वार्टर है। WTO का जिनेवा आपको उसके पहले आपको बता ही दिए हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न कटेगा तो आपको ध्यान बता दीजिएगा कि प्रश्न कट रहा है, ऐसा कोशिश मेरा रहेगा कि प्रश्न ना कटे। निम्न में से जो है आपको जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। कौन सा, तो असत्य कथन कौन सा है, यानी गलत कथन दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा आपको ट्रेवल लगेगा। देखिए जैन धर्म में है जो ईश्वर की मान्यता वास्तव में नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है साथियों। क्या है, तो इसमें आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, जो यह बिल्कुल सही दिया गया है। जैन धर्म में बिल्कुल देखें आत्मा की मान्यता है। महावीर में पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। तो इस हिसाब से देखिएगा ना, तो आपको जो है डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही आपको नज़र पड़ेगा। लेकिन प्रकाशन के हिसाब से इसमें त्रुटि हो गया है, इसमें आपको ये वाला पे टिक लगाया है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है 21 नंबर। 21 नंबर है साथियों कि भारतीय रंगमंच में जो आपको यवनिका पर्दा के रूप में किया था। यवनिका जो शब्द है, यवनिका का शुभारंभ किसने किया था। तो यह शुभारंभ आपको जी किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। यूनानियों के द्वारा, डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको संस्कृत नाटक में जो है आपको यूनानी भाषा में यवनिका शब्द पर्दा के रूप में होता है, जिसका प्रयोग किया गया था। 22 नंबर है कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता के चित्रकारी में है साथियों, इसमें आपको निरूपित किया गया है जातक को निरूपित किया गया है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको महाराष्ट्र औरंगाबाद में अजंता की गुफा कहाँ है साथियों, तो ये आपको महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, जगह भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, जातक जो है आपको देखिए सभी जो आपको सभी चित्रों का आपको देखिए तो आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक इसमें जो मुख्य रूप से आपको देखेंगे, अजंता में भी खास करके मुख्य रूप से देखेंगे तो सारे चित्रकारी है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। महाभारत को रचयिता वेद व्यास हैं, रामायण को आपको वाल्मीकि हैं, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर में बताइए कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो 4 ऑप्शन साथियों आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो यह राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ए वाले ऑप्शन को आपको बिल्कुल टिक लगा लेना है। एलोरा साथ में आपको एलोरा ही नहीं, एलोरा के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि एलोरा और उसके बाद में एलिफेंटा का भी जो है यह राष्ट्रकूट के द्वारा ही किया गया था। एलोरा का कैलाश जो इसका निर्माण जो सबसे पहले करवाया था, इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपको दंती दुर्ग था, चोल का विजयलाह था। 25 नंबर प्रश्न है साथियों कि मराठा राज का दूसरा संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। दूसरा संस्थापक के रूप में कहेगा तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। आपको सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे संस्थापक के तौर पर देखेंगे तो मराठा राज साम्राज्य का जो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, जिनका काल 1630 से लेकर 1680 तक रहा है। इंपॉर्टेंट है 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर है, स्क्रीनशॉट करिएगा। इंपॉर्टेंट है 25 नंबर। देखिए निम्नलिखित जो है आपको दिल्ली के सुल्तान में से किसने जो है उत्तर भारत में
कोई जो है आपको कई शहरों का स्थापना किया था, कई शहर का उत्तर भारत में स्थापना किया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक को नहर नेटवर्क के लिए जाना जाता है। इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी जो है आपको ध्यान रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपको यह बाबर के विरुद्ध में लड़ा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बलवन में जो है, बलवन आपको लौह एंड रक्त की नीति के बात आएगा, तो बलवन के समय में किया गया था, 26 नंबर में है। ऐसे ही आपको पूरा डिटेल से बताते हुए चल रहे हैं। और वैसे ही आगे भी सेट आएगा साथियों, उसको में भी आपको डिटेल से ही बताते चलेंगे। बस आप लोग केवल और केवल प्यार बरसाइए, बस आप लोग से केवल और केवल प्यार की आशा रखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है आपको दीवार में मदरसों, जो आपको किसने है जो बीदर में, ध्यान रखिएगा, बीदर में मदरसों का निर्माण करवाया था। तो यह बीदर जो है साथियों याद रखें कर्नाटक में है। और इसके हसन गंगू, ध्यान रखिएगा, महमूद गवां, महमूद गवां, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। हसन गंगू है, हसन गंगू आपको बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था, हसन गंगू। उसके बाद में आपको देखिएगा अहमद शाह जो था, अहमद शाह, गुजरात में अहमदाबाद नगर है, उसका स्थापना आपको अहमद शाह ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 26 के बाद में 27 नंबर प्रश्न है। तब तक ले आप सभी लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए और सभी दोस्तों के पास में यह आपको पहुंचा दीजिए कि हाँ, यहाँ भी एक सेट चलाया जा रहा है जो बिल्कुल डिटेल से दिया जा रहा है। 27 नंबर में है मित्रों कि शेर शाह ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान जो है किस राज के खिलाफ में किया था। तो यह कालिंजर है, ध्यान रखें कालिंजर है, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, कालिंजर के खिलाफ में किया था। उस समय यहाँ के जो शासक था राजा कीरत सिंह था यहाँ के शासक। यह आपको अंतिम सैन्य अभ्यास जो किया था यह आपको 1545 याद रखिएगा, इस समय इसका समय चल रहा था, इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए एक बार कुछ त्रुटि हो जाता है, क्योंकि एक बार वीडियो जब बनाने लगते हैं तो 1 घंटा के आसपास में लगातार बोलना पड़ता है साथियों। तो हम लोग जब इतना कर रहे हैं, हम अपना दायित्व 100% निभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी दायित्व बनता है ना मेरे प्यारे भाई। तो भाई लोग से आशा है, भाई निराश नहीं करेंगे, सभी लोग लाइक जितना लोग देखेंगे सभी लोग लाइक करके जाएंगे बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है आपको कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है, यही प्रश्न आपको हमेशा आपको पीछे करता है, इसको पकड़ना है। असत्य दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको में कि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह आपको गलत है। प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था साथियों, ये वाला हटा देंगे तब ये हो जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल दिया गया है तो आपको यह वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यह कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा, यही आपको प्रश्न में चुनना था। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सभी ऑप्शन सही दिया गया है। 29 नंबर में दिया गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत जो है भारत में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यह अधिनियम जो है आपको 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था, सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 1935 भारत सरकार अधिनियम है, इसमें भारत के जो है आपको संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार से कार्य कर रहा था, जिसमें ब्रिटिश काल चल रहा था। उसके बाद में मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसमें जो आपको हुआ था कि धीरे धीरे जो है आपको उत्तरदायी सरकार लाने की व्यवस्था किया जा रहा था, उसके प्रति उत्तरदायी सरकार लाने की बात चल रही थी। उसके बाद में आपको 1892 भारत परिषद अधिनियम है, इसमें आपको जो क्या हुआ था साथियों कि ब्रिटिश भारत में जो आपको विधान परिषद के विस्तार के बारे में इसमें काम किया गया था। डी वाले ऑप्शन के लिए हम लोग के लिए सी वाला ऑप्शन सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, डिटेल के साथ में चल रहे हैं ना आप लोग। थम्सअप तो बनता है, मारिए थम्सअप कटाकट, सभी लोग एकदम थम्सअप करके ही जाइएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जो है आपको
दलित वर्ग महासंघ का स्थापना 1920 में किए थे। तो दलित के लिए काम आपको भीमराव अंबेडकर ही कर रहे थे, और उसके बाद में गांधी जी भी कर रहे थे साथियों, गांधी जी भी कर रहे थे और भीमराव अंबेडकर ही कर रहे थे। आपको डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न के लिए। उसके बाद में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने जो है आपको एक चीज़ और 1942 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का भी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किए थे। बी आर अम्बेडकर के आपने जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फादर इनको कहा जाता है। सभी को आपको अधिकार देने का काम हम लोग आज किए हैं। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ज्योतिबा फुले हैं सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 31 नंबर में है कि अब्दुल जो है आपको रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? यह आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल चल रहा था। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 32 नंबर, नाजीवाद किसका समर्थन करता है? नाजीवाद में जो है साथियों यह समर्थन करता है राज के सर्वोच्चता के सिद्धांत को, यह समर्थन करता है नाजीवाद। और नाजीवाद जो सिद्धांत दिया था यह आपको विचारधारा हिटलर के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो हिटलर के द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और होता है फांसीवाद का विचारधारा। एक नाजीवाद हिटलर ने दिया, फांसीवाद मुसेलिनी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है आपको कौन आपको यूटोपिया नामक पुस्तक ने को लिखा था? यूटोपिया नामक पुस्तक है, यह आपको लिखा गया था थॉमस मोरे द्वारा। थॉमस मोरे के द्वारा ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर में है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित जो है में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए बौद्ध जो आपको यह जो है आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए जो है यह आपको अलग अलग जगह पे जा करके प्रचार करने के लिए देखिए संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो उसके बाद में देखिए तो यह अधिकारी भी नियुक्त किया था। उस अधिकारी को जो नाम क्या था, तो इसको आपको कहा जाता है धम्म महामात्र। ये महामात्र याद ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगाइए और इसको स्क्रीनशॉट करिए, एग्जाम में ही आ सकता है, अभी भी आई है। इसके बाद में है करेंट, यहाँ यह साइंस का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और साइंस का ही बहुत अच्छा खासा भेस रहता है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम पे 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2 और 8 होगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको मैग्नीशियम का देखिएगा कि इसका प्रोटॉन संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 12 होता है। 36 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि किसी वस्तु के रेखांकित संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला जो खाली स्थान समानुपाती होगा। तो यह जो समानुपाती होने वाला है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो क्या होगा? जवाब आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपको देखिए बल के समानुपाती हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, और स्किप नहीं करना है। साइंस का क्वेश्चन भी आपको बढ़िया पूछा जाता है। देखिए 37 नंबर है कि निम्न में से प्रकाश जो है आपको प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट, एक एक करके देखते हैं। जैसे आपको देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका आवृत्ति बदल जाती है, यह गलत दिया गया है। आवृत्ति नहीं बदलती है साथियों, आवृत्ति है क्या होते हैं, तो यह नहीं बदलता है। यही वाला प्रश्न आपको गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन गलत दिया गया है। आपको इसी को जानना था, आपको बी ऑप्शन आपको सही जवाब है, बाकी आपको सब सही दिया गया है। 38 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा जो अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय एल्युमिनियम होता है, इसको मैं चुंबक सटा करके देखिएगा तो इसमें चुंबक नहीं सटता है, एल्युमिनियम में चुंबक नहीं सटता है। और अचुंबकीय पदार्थ में आपको सोडियम भी आ जाता है, प्लेटिनम भी आ जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो कोई ऊर्जा जो है उसको में कुल ऊर्जा का क्या होने वाला है? देखिए कुल ऊर्जा में आपको अपरिवर्तित रहने वाला है। जब मुक्त रूप से गिर रहा है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है।
40 नंबर देखिए, 40 नंबर आप लोग के सामने है। कथन अकारण पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कथन अकारण से प्रश्न जो है आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन अकारण से जो है प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं मित्रों, तो इसीलिए कथन अकारण को ज़्यादा आपको देखना है। देखिए इसको मैं एक एक करके समझिएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का जो विस्थापित होता है और परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं, तो एक एक करके समझिए क्या सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर के लिए। तो इसमें सही कथन तो ये आपको गलत दिया गया है, नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेपित नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है एक्स गिरने के द्वारा, तो आपको सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर में चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण के संबंध में सही जो है आपको कथन का चयन करना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो आपको बल की चुंबकीय रेखाएं कभी कभी आपको प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको दिया गया है कि वे जो है आपको वे ध्रुवों की तुलना में है आपको भूमध्य रेखा में अधिक होता है। नहीं, ये जो आपको गलत दिया गया है, ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। ये आपको ऐसा नहीं होता है। भूमध्य रेखा के तुलना में जो है आपको ध्रुव जो है आपको ध्रुव पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। गलत दिया गया, उल्टा दिया है। चौथा नंबर देखिए कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय पिंड तक फैली हुई निरंतर आपको वक्र और बंद होती है ना, बिल्कुल सही है। चुंबक जो है आपको क्या होता है कि नॉर्थ से आपको साउथ की ओर जाता है, जो ये वाला कथन आपको गलत दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इसके तरफ से निकलेगा ऐसे ऐसे और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, दूसरे को क्या करेगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको प्रश्न देख लीजिएगा तो सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लीजिए, 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर देखिए, कहा कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वसन विश्लेषण परीक्षण का में जो उपयोग किए जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो यह यौगिक जो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब कोई नशा में गाड़ी चलाता है तो देखिएगा प्रशासन जब पकड़ती है तो एक डिवाइस देती है और इसमें बोलता है कि फूको, हवा अपने से फूकना रहता है, तो वह फूकने के बाद में इसके माध्यम से वो पता लग जाता है। 42 के बाद में 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ना। देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की जो है आपको अर्ध आयु यानी कि 10 दिन का है, तो उसको अभिप्राय क्या होगा। इसका अभिप्राय है साथियों कि यह पदार्थ 3/4 बार विघटित होने में 20 दिन में हो जाएगा। यह आपको सूत्र के हिसाब से बनता है। बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर में कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है यानी कि सही नहीं दिया गया है। तो देखिए इसको में क्या है कि सभी पदार्थ का परमाणु सभी जो है आपको मायने में समान होता है। नहीं साथियों, यह सभी मायने में समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यह जो है अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है, ऐसा डाल्टन के सिद्धांत में कहा गया है। बाकी यह भी कथन सही है, लेकिन यह जो है आपको गलत दिया गया है। डी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, यही आपको आंसर हो जाएगा, इसी को ढूंढना है। इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर 45 नंबर में देखिए आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको क्षार यानी कि बेस के विषय में सही, यानी कि क्षार के हिसाब से बताना है। क्षार के हिसाब से बताइएगा। तो यह तो सबसे पहले आपको कड़वा होता है, और यह क्या लाल लिटमस को क्या कर देगा तो नीला कर देगा। एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वही चीज अगर क्षार के ना पूछ करके अम्ल के पूछ देता तो अम्ल क्या है, यह गुण में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। समझ में आ गया दोनों। तो यह आपको अम्ल के बेस में, अम्ल के आधार पे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। देखिए जंतु और उसका संघ, कौन सा संघ से वो आता है, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मिलान करिएगा। जैसे में देखिए, जैसे में आपको दिया गया है कि आपको एस्कैरिस को आपको तीसरा में मिलान करिए। इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस को आपको तीसरा में सूत्रकृमि संघ यानी कि निमेटोडा के ग्रुप में आता है। ठीक है। उसके बाद में आपको मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी जो है आपको अदिंतु जंतु यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर में आता है, उसका नाम है साथियों, ध्यान रखना है। घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी यह आपको संधिपाद संघ यानी कि अरबे
पोड़ा ग्रुप में आता है। गाय है, गाय आपको स्तनपायी वर्ग में आता है, यानी कि मैमेलिया में आता है, मैमेलिया में आता है। वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है। इसको अगर मिलान करके देखिएगा तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर। 47 नंबर में है कि किस कारण से ईथर्स थोड़ी सी जो है आपको मात्रा में ही आपको हथेली पर रखने पर ठंडक प्रदान करता है। ठंडक इसलिए प्रदान होता है साथियों कि यह बहुत जल्दी बाष्पीकृत होता है। बाष्पीकृत होने की प्रक्रिया है यह इसमें फास्ट होती है, तो यानी कि देखिएगा बाष्पीकरण के कारण है यह आपको इतना जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर में है कि मनुष्य में भोजन का पाचन की प्रक्रिया यानी कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ अंत होती है, यानी कि पूर्ण होती है। तो देखिए यह आपको मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है। साइंस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है साथियों, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, सभी लोग दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। देखिए 49 नंबर में है कि खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको में आपको क्या जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण जो है आपको खाद्य श्रृंखला हो जाता है। खाद्य श्रृंखला होता है जैसे प्राकृतिक से उपजा हुआ चीज है, आपको बकरी खाती है, बकरी को बाघ खा जाती है, बाघ को है कोई दूसरा कहता है, ऐसे ही करके आपको श्रृंखला बन जाती है। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर में है कि मार्सिलिया फर्न और जो आपको हर्स्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है, तो यह आपको टेरोडेफाइटा के समूह में आता है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में है आपको 51 नंबर, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको लार्क का लाभ नहीं होता है, यह जो है आपको क्या करेगा, तो यह शरीर में आरबीसी का वृद्धि करती है, यह लाभ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा यह आपको कोई काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करना बंद कर देता है तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा। जब यह माइटोकॉन्ड्रिया बंद हो जाएगा कार्य करना, तो इसमें क्या हो जाएगा ना साथियों कि भोजन का जो है ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। आपको ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के आप लोग जानते हैं कि यह कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका जो है कोशिका श्वसन के लिए जिम्मेदार है, कोशिका जो है आपको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के श्वसन लेने के लिए जिम्मेदार है, इंपॉर्टेंट। नाम देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है कार्ल वेंडा के द्वारा आपको रखा गया था 1898 में, इंपॉर्टेंट है। एक ही पॉइंट से 4 से 5 प्रश्न बताएं। 53 नंबर में है कि आपको डेसिमल यानी कि दशमलव से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो ये आपको इन कोडर कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो इन कोडर कहलाता है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपको 54 नंबर। 54 नंबर में है कि थाइमीन जो है, थाइमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यह कई बार सेट में बताए हैं, यह ऑप्शन से ही आपको देखिए ऑप्शन वाला भी याद करते चलिएगा, और कई सेट अगर देख लीजिएगा ना तो आपको यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए विटामिन B1 को थाइमीन नाम है, उसके बाद में विटामिन B12 है, इसका आपको साइनोकोवालिन नाम है। विटामिन B2 है, B2 को आपको राइबोफ्लोविन नाम है, और विटामिन B6 है, इसको आपको पायरिडॉक्सिन नाम है, इंपॉर्टेंट है। याद हो गया, याद कर लीजिए, बिल्कुल याद होगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जड़ नहीं है, जड़ के मान की रूपांतरण नहीं हुआ है, तो जड़ का रूपांतरण जो है आपको इसको में देखिएगा तो आपको आलू जड़ का रूपांतरण नहीं होगा, आलू जड़ का रूपांतरण नहीं होगा, तना का रूपांतरित हो जाएगा। बाकी सलजम, गाजर और ये सब जड़ का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण। एक शकरकंद भी आता है, साथ ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर में है कि केंचुए के श्वसन के लिए, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही दिया गया है। केंचुआ क्या करता है, इसके पहले वाला सेट में आया है कि यह केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 57 नंबर में है नागफनी पौधा में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा भाग में होता है, तो यह जो भाग में होगा तो आपको तना है ना, तना में ही इसका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न है। तब तक ले आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? लाइसोसोम बनने के लिए आपको गोल्जी का उपकरण जो है यह जिम्मेवार होता है। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही, टिक लगाई। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो अधातु सामान्य जो है आपको वातावरण में द्रव अवस्था में रहता है? अधातु है, यह आपको द्रव अवस्था में पाया जाएगा तब ब्रोमीन पाया जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद जो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह पारा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, कावेरी का सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ के यह आपको इंद्रावती हो जाएगा। इंद्रावती आपको गोदावरी नदी के सहायक है। किसका है साथियों? गोदावरी के, न कि कावेरी के है, गोदावरी के सहायक है, इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर में आपको दिया गया है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में जो होने वाली वर्षा की जो मात्रा जो है आपको क्रम बताइए। तो यह आपको क्या हो जाएगा? विक्षोभ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग के बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सी मौसम से होता है, आप लोग के कमेंट करके बताना है। 62 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश के समूह जो है आपको इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो इजराइल के साथ में साझा करने वाला जो है आपको देखिएगा लेबनान, सीरिया और जॉर्डन मिस्र हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला दिया गया साथियों। मिलान करने वाले प्रश्न में थोड़ा सा और देखिए प्रायद्वीप है और भौगोलिक स्थिति है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लिए। जैसे में आइसोबियन प्रायद्वीप है, यह आपको बिस्को की खाड़ी में है, यह बिल्कुल सीधा सीधा मैच कर रहा है। बाल्कन प्रायद्वीप है, यह आपको काला सागर में है। आपको कोला प्रायद्वीप है जो आपको श्वेत सागर में है, और कोपयर्क प्रायद्वीप है, यह आपको कार्पेटाइरिया की खाड़ी में है। यानी कि सब एक दूसरे के साथ में सीधा सीधा मैच कर रहा है। इसका ऑप्शन पर देखेंगे तो आपको बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। बी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको शीत मरुस्थल जो है आपको जीवमंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान। साथियों यह आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति के पास हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको कुल्लू घाटी ही हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, यह जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 64 के बाद में 65 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, और जो भी व्यक्ति आज सब्सक्राइब किए हैं कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज है प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट डेट है, लास्ट सेट है साथियों। और 1 से लेकर के आपको 14 तक जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको गड़बड़ा जाएगा। 65 नंबर में है कि जैव विविधता के मामले में जैव विविधता के अधिकतम संकट क्या है? तो अधिकतम संकट के अगर इसमें देखें तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, जिसको में एक सही हो जाएगा। तो जैव विविधता के मामले में प्राकृतिक निवास और वनस्पति का विनाश हो जाता है, यही सबसे बड़ी संकट है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में दिया गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि सारा प्रश्न आपको दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान में आपको डोलोमाइट नहीं आ जाएगा, बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। 67 नंबर में है कि ताउंग ग्रुप, देखिए ध्यान रखें क्या है, तो ताउंग ग्रुप है, ताउंग ग्रुप दर्रा भारत के किस देश के साथ में जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग बनाता है? पर्वतीय मार्ग है, तो यह म्यांमार के साथ में होता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है जवाब और सटीक है। 68 नंबर में आपको देखिएगा, 68 नंबर में है कि छोटी पहाड़ी का जो आपको बेलीकुंड समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो यह भाग आपको पूर्वी घाट का हो जाएगा, पूर्वी घाट का हो जाएगा, पूर्वी घाट का हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 69 प्रश्न है कि अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थान स्थित है? कौन सा स्थान पे स्थित है? सबसे पहले इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्टार लगाइए, वीवीआई प्रश्न है। तो यह जो है आपको कर्णप्रयाग में है। कौन सा स्थान पे? कर्णप्रयाग में स्थित है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग जो है आपको मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में है। देवप्रयाग जो है आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको
भागीरथी और अलकनंदा के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा उसको। 70 नंबर में है कि भारत में काली मृदा की जो आपको रचना निम्नलिखित में से किसके जो है आपको अपक्षणीय से शुरू होता है। तो ये अपक्षय से शुरू होता है तो ज्वालामुखी चट्टान है, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 71 नंबर दिया गया है, इसको में कहा निम्नलिखित नहरों में से किसके दामोदर नदी से निकाला गया है। तो यह निकाला गया है आपको एंडर नहर। ध्यान रखिए कौन सा, एंडर नहर, ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस जिले में आपको तेलहर कुंड जलप्रपात है। तो यह जो है आपको कैमूर में मिल जाएगा, कैमूर में मिल जाएगा, कैमूर के पहाड़ी भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर में है कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला का क्रम बताइए। क्रम के 23 के अनुसार बताना है, हालांकि अभी तो यह अभी के अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे डी ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर टिक लगाइए तो वर्तमान के हिसाब से सही मिल जाएगा, लेकिन ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, यह रिसर्च के अंदर में है साथियों, ऐसा मत कहिएगा कि गलत बता दिए हैं। 74 नंबर है, 74 नंबर की EOS 8 मिशन के लिए जो है आपको किस प्रक्षेपण यान का जो आपको प्रक्षेपित किया गया था। तो किससे किया गया था, तो आपको SSLV D3 से किया गया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 74 के बाद में 75 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। देखिए आपको आइडियाज 4 लाइक जो है आपको आइडियाज 4 लाइक जो है आपको पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 75 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, तो यह आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 76 नंबर, इसको मैं जनवरी 2025 में जो आपको मक्कर बिलक्कू एक फर्क है, मक्कर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहा गया था। मक्कर बिलक्कू जो है इसका आयोजन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। 77 नंबर में है कि आपको बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपया खर्च का लक्ष्य रखा है। 25-26 वाला बजट में आपको 3.16 लाख करोड़ रुपया का बजट रखा है खर्च करने का, सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। अभी वर्तमान में यहाँ के बिहार के CM आपको सम्राट चौधरी को बनाया गया है, 8वां फेल। 78 नंबर में कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपको किस संगठन से अलग होने का घोषणा किया है। यह आपको कई बार प्रश्न में आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का यह निर्णय लिया गया है साथियों। यह बहुत खतरनाक है, यह जो समूह है आपको इंडिया भी इस पर साइन किया है। इसको में आपको किसी भी प्रकार के ट्रायल करने की ज़रूरत है तो वहाँ की सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं गार्जियन से और नहीं आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत है। आप पे पकड़ के धर के डायरेक्टली ट्रायल कर सकती है। जैसे कोरोना काल में आपको बरियरी मास्क पहनाया जा रहा था, नहीं तो मास्क न पहनने पर फाइन दिया जा रहा था, बस उस प्रकार के ही इसको में आपको लाया जा रहा है, बहुत खतरनाक है। 7-9 प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कहा कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय जो आपको साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ है। तो यह लागू है 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में 80 नंबर में है कि हाल ही में किस देश के जो आपको संसद द्वारा पर्वत को जो है आपको क्या है, तो आपको पर्वत के कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है संसद द्वारा जो है आपको पर्वत को, तो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सही जवाब आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर में है कि बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने का घोषणा किया गया था। तो यह 7 गो के किया गया था। 7 गो में आप कुछ के इंपॉर्टेंट नाम जैसे है आप याद रखिएगा, जैसे शारदा सिन्हा हो गए, शारदा सिन्हा को आपको याद रखिएगा, और 2-3 नाम फेमस है। 82 नंबर में है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। तो यह जारी करने वाला है आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसकी आपको टिक लगा लेना है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस आपने देखे ही हैं, इसको आपको UNDP इसको कहा जाता है। इसका स्थापना जो आपको 1965 में हुआ था, स्थापना भी याद रखें। हेड क्वार्टर में देखें तो आपको न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है।
इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 83 नंबर, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल हो जाएगा साथियों? तो देखिए इसमें आपको शामिल हो जाएगा कि नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, बिल्कुल है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन पे टिक लगा लेना है, यानी कि बी और ए दोनों सही है। यह दोनों आपको आधुनिकीकरण में शामिल किया गया है। उसके बाद में 84 के बाद 84 नंबर प्रश्न है। अब इतना अगर यहाँ तक कोई स्टूडेंट देख रहे हैं लगातार, तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ हमने आपको 84 तक लिए देखा है। आप सच में इस बार आपको रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपके इस लगन से ही बता रहे हैं। तो आपको 84 नंबर में है कि अंक UNCED पूर्ण विस्तार क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। 84 नंबर के लिए देखिए, तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है साथियों 84 नंबर के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन होता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है 85 नंबर। 85 नंबर में है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य जो है आपको बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन जो है आपको अतिरिक्त राशि उधार लेता है, यानी कि RBI बैंक रिजर्व बैंक जो है रिजर्व बैंक से उधार लेता है। उधार लेता है तो क्या हो जाएगा? तो यह सीमांत अस्थायी सुविधा होता है। रातों रात लेता है तो सीमांत अस्थायी सुविधा होता है। ऐसे में एक चीज छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा कि जैसे रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जो होता है कि रेपो रेट में आपको RBI जो कोई बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उसको ऋण देता है, ठीक है। इसका चीज है आपको प्रति रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा कि जो बैंक है, बैंक जो है SBI, जो SBI पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये सब बैंक है, तो यह सब जो बैंक लोन माने कि समझिए कि उसको पास पैसा जमा करता है, RBI के पास में पैसा, और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट RBI देता है। तो ये ऐसा होता है रिवर्स रेपो रेट। कमेंट करके बताना है। इसके पहले आपको वीडियो में बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितना चल रहा है। 86 नंबर में कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यह आपको साइमन कुजनेट्स से कहा जाता है। साइमन आपको कुजनेट्स को कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको यहाँ से इंग्लिश है, 87 नंबर इंग्लिश है। इसको में भूगोल आपको सीजना जो आपको देखिए गलत लिखा हुआ है, भूगोल आपको सीखना कठिन है, सीजना लिखा हुआ है, तो भूगोल आपको सीखना कठिन है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। इसका ट्रांसलेट करिएगा तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। यह जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड आएगा। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के बाद में अदर वर्ड आएगा। 88 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखिए 88 नंबर में शुद्ध वाक्य जो है देखिएगा आपके एक एक वाक्य आपको तुले हुए हैं। क्या है? तो तुले हुए हैं, यानी कि तौले हुए हैं, वजन वाला बात है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर में आपको देखिएगा, 89 नंबर में आपको जो है ये आपको इसके लिए आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसके लिए आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जो आपको अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परम आनंद, और इसका जो अर्थ होता है इसका उत्साह होता है। तो दोनों का मैच कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर में है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा? तो यह आपको वर्ण कहा जाएगा। वर्ण कहा जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। वर्ण कहा जाता है। देखिए वर्ण में जो आपको संख्या अभी 52 को होता है साथियों, 52 को होता है, जिसको मैं आपको देखिएगा स्वर वाला संख्या है 11 को होता है, और व्यंजन वाला संख्या जो है आपको यह 41 को होता है। ये भी आपको याद रखिएगा, पूछता है। 91 नंबर में है कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास क्या होगा? तो देना है, क्या हो जाएगा? तो देना है, किसी दक्षिणा दिया था तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 92 नंबर, 42 वृक्षों वाले एक बगीचा में 3/7 भाग जो है आपको पेड़ नीम के और शेष आम के हैं, तो वह पेड़ की संख्या कितना होगा? तो ये आपको देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपको मैथ शुरू हो रहा है साथियों। मैथ का आपको आंसर मिलान कर देते हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट करके बनाना है तो बनाइए, या तो आप PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम पे इसका PDF दे दिया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिलहाल इसको मैं आपको
आपको आंसर मैच करा देते हैं। 93 नंबर के आंसर जो आपको हो जाएगा 6 आने वाला है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 94 नंबर का आंसर आपको जो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आने वाला है, आपको यह डी ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर के लिए आपको जो है यह आपको 850 मीटर होने वाला है, डी ऑप्शन आ जाएगा। 96 नंबर के लिए आपको देखिएगा क्या है, तो यह आपको रीजनिंग टाइप के है, तो यह आपको डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 97 नंबर है, 97 नंबर में आपको 10% आने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 98 नंबर में देखिए, 98 नंबर में है आपको यह 252 आने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 99 नंबर में दिया गया है कि इसको में आपको 30 दिन, पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और आपको अंतिम प्रश्न रहेगा 100 नंबर, इसमें आपको 155 डिग्री आने वाला है, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है और यह प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है, जो आपको मध्य निषेध, चलंत, दास्ता सिपाही और कक्षपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट यूनिटेरिया का कराया जा रहा था। साथियों, आज यह यहीं समापन होता है, ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अपना राय जरूर व्यक्त करिएगा। साथ में आपको बताइएगा कि इसके बाद में कौन सा वैकेंसी का आपको सेट प्रैक्टिस चाहिए, किस प्रकाशन में चाहिए। इसका लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी इस बात को कहा गया है, आप ज़रूर वहां जाकर के अपना मत को साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते कहेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक मार दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।